अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सिंध के वज़ीर औकाफ अब्दुल हसीब ने रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद के फंड से तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा ने कहा है कि मजहबी इज्तिमात का इनेकाद हम आहंगी और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। बल्दिया वसी की जानिब से नॉर्थ कराची में आरिफ हुसैन शहीद पार्क में खवातीन और बच्चों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख का शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से कचरा डंप करने वाली गाड़ियों को ड्राइवर समेत बंद करने का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि कराची के तरक्याती कामों के लिए विफाक ने 2.5 अरब रुपए जारी नहीं किए तो तरक्याती काम मुतासिर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शरीकी नईमुल हक आफंदी ने कहा है कि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र आवाम को रिलीफ फराहम करने में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि मच्छरों और दीगर हशातुल अर्ज के खात्मे के लिए तमाम इलाकों समेत अंदरूनी और बैरूनी रास्तों और नदी नालों के अतराफ जरासीम कुछ स्प्रे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने कहा शान खत्म होता जा रहा है, लाइब्रेरीज की जदीद बनाने की जरूरत है कि इंटरनेट के जदीद दौर में किताबों के मुताले का Total Quartz, more protection and more बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद और अब खबरों की तफसीलात। रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर अब्दुल कादिर खानजादा ने कहा है कि मजहब इज्तिमात का इनेकाद मजहबी हम आहंगी और मुल्की सालमियत को बरकरार रखने का बेहतरीन जरिया है। हक परस्त अरकान असेंबली और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया करबी कमर शेख के हमरा इज्तिमा गाह के मुंतजमीन से मुलाकात करते हुए अरकान असेंबली ने कहा कि इज्तिमा गाह आने वाले तमाम अफराद को बेहतरीन वसाइल की फराहमी हम सब की जिम्मेदारी है। इंतजामिया बल्दिया करबी इज्तिमा गाह के मुंतजमीन और अमायरीन से राब्ता रखेगी और उनको दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए अपना भरपूर ताउन पेश करेगी। इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली मंजर इमाम ने कहा कि इज्तिमा आने वाले तमाम अफराद अल्लाह की खुशनुदी के लिए यकसुई से इबादत करने इज्तिमा आते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे मुल्क से इज्तिमा में इबादत के लिए आने वाले तमाम ज़ायरीन को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन सहूलियात मुहैया करें। एडमिनिस्ट्रेटर कमर शेख ने अरकान असेंबली को इज्तिमा के इंतजाम से आगाह करते हुए कहा कि यहाँ आने वाले अफराद को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामिया तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाते हुए अमली जद्दोजहद में मसरूफ हैं। सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद के फंड से तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया। हकपरस्त रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद ने अपने फंड 1 करोड़ 70 लाख की लागत से मिल्लत गार्डन के दाखिली रास्ते से मलिर बर्फखाने तक शाहरा की तामीर को मुकम्मल करने के बाद सूबाई वजीर अब्दुल हसीब, रुकन सिंध असेंबली वसीम अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर मुख्तार अली पलीजो, म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद, पीपल्स पार्टी के मलिर के सदर नुमान मुराद बलोच के हमरा जहाँ पैदल चलकर सड़क की तामीर के कामों का मुआयना करते हैं, वही सूबाई वजीर अब्दुल हसीब को ब्रीफिंग भी देते हैं। बाद अज़ा सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने बाकायदा हकपरस्त अरकान असेंबली साजिद अहमद, वसीम अहमद के हमरा शाहराह का इफ्तिताह भी किया, जबकि इस मौके पर खुसूसी तौर पर दुआ भी की जाती है। बाद अज़ा खूबसूरत शाहराह से गुजर कर सूबाई वजीर अब्दुल हसीब, अरकान असेंबली साजिद अहमद, वसीम अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मुख्तार अली पलीजो, म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल राशिद और पीपल्स पार्टी मलिर के सदर नुमान मुराद बलोच के हमरा दारुल-उलूम नईमिया भी पहुँचते हैं, जहाँ मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी के हमरा मुफ्ती आजम सिंध मोहम्मद अब्दुल्ला शहीद की मज़ार पर हाजिरी देते हैं, जहाँ सूबाई वजीर अब्दुल हसीब फातिहा ख्वानी करवाते हैं। बाद अज़ा सूबाई वजीर अब्दुल हसीब ने अरकान असेंबली साजिद अहमद, वसीम अहमद के हमरा मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी से भी मुलाकात की। वहीं शाहरा की तामीर के बाद फराम की जाने वाली सहूलतों से भी आगाह किया गया।
जबकि इस मौके पर मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी ने बताया, कोर्ट के जो तरक्याती काम हो रहे हैं, यकीनन पूरे अहले मोहल्ला इन हजरात का तहे दिल से मशकूर हैं। यकीनन इदारा जो है इसमें जो है हर एक जिनका जिससे भी ताल्लुक़ हो किसी भी तंजीम से, उस इदारे में जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। बहरहाल इदारा इन हजरात का तहे दिल से मशकूर है और नोमान मुराद साहब पीपल्स पार्टी के इस हल्के के जो सदर हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हजरात तशरीफ़ लाए। और क्योंकि कल दारुल का सालाना प्रोग्राम है, एक मरकज़ी प्रोग्राम होता है, तो इस वक्त जो रोड की जो हालात थी, लेकिन इन हजरात की काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी साफ़ हुआ। जबकि सूबाई वजीर अब्दुल हसीब का कहना था कि इंसानियत की खिदमत अफजल तरीन इबादत है। यही मंशूर है, यही फोकस है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई का। उसकी अमली नज़ीर, उसकी अमली मिसाल अभी आपके सामने है। और ऐसी बेशुमार मिसालें इससे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस ज़माने को दिखा चुकी है। मैंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद तहरीक के एक वर्कर ने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दूरियां थी उनको करीब करने के लिए, समोने के लिए ये शारा का क़याम किया, शारा मोहब्बत का। और वो कहते हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वहीं हक़परस्त अरकान असेंबली साजिद अहमद और वसीम अहमद ने साथियों को बताते हुए कहा, जो हमारे मलीर के साथ हमारी नेबर्स आबादी हैं, उसमें सिंधी बलोच भाई हमारे हैं, उस आबादी के हमने अंदर ये काम किया। और उस आबादी के अंदर हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन उस रोड को बनाने का मकसद ये था कि कायद तहरीक अल्ताफ़ भाई की हिदायत है हमें कि हमें ऐसे इलाकों में काम करना है जहाँ पर हमारा वोट बैंक हो ना हो, लेकिन वहाँ इंसान रहते हों, वहाँ अल्लाह के बंदे रहते हों। हमें उनकी हेल्प करनी है, हमें उनकी मदद करनी है। हमें उन इलाकों में तामीराती तरक्याती काम करने हैं जहाँ हमारा वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो हमारे हल्के का हिस्सा हैं, वो हमारी आबादी का हिस्सा हैं, वो हमारे नेबर हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मददगार हैं और हम उनके मददगार हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी ऐसे काम जारी और सारी रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अल्ताफ़ भाई को दराज़ी उम्र और दराज़ी सेहत दे। तमाम हक़परस्त अवामी नुमाइंदे अपने कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की हिदायत पर अपनी आवाम की बिला इम्तियाज़, रंग नस्ल, बिला तफ़रीक़, मज़हब व मिल्लत, सबकी खिदमत के जज्बे सरशार सबकी खिदमत कर रहे हैं और उन्हें तमाम आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत इस वक्त साबलात गोल्ड में साहिद भाई हक़परस्त MNA के फंड से जो रोड्स और जो सभी लाइन का काम मुकम्मल किया गया, जिसका इफ्तिताह था, ये इस बात का सबूत है। जबकि पीपल्स पार्टी मलीर के सदर नुमान मुराद बिलोच का कहना था कि मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन, जैसे आपको पता है, आसिफ हमारे को चेयरमैन आसिफ अली दरदारी और अल्ताफ़ हुसैन भाई की जो कौमी मुफाहमत आज जो दर हकीकत रंग लाई है, हमें बेहद खुशी हुई है। इंशाल्लाह हम साथ मिलकर मलीर की तरक्याती के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और साथ बैठ कर इंशाल्लाह हम हमारे मुफ्ती जान मोहम्मद नईमी साहब के आज इकबाल में मौजूद हैं। हम इससे खुशी से ये दुआ करते हैं कि हमें नज़र ना लगे, इसी तरह मुआहमी की तरह और इसी मोहब्बत की तरह साथ बैठकर हम मलीर को रोशन करें। आज हक़परस्त रुकन कौमी असम्बली साजिद अहमद ने अपने फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल से यकीनन साहबजाद गोट और दीगर इलाकों को सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बना दिया। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। नॉर्थ कराची में आरिफ हुसैन शहीद पार्क में ख़वातीन और बच्चों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। आइए आज आपको नॉर्थ कराची के आरिफ हुसैन शहीद मिनी जू पार्क की सैर करवाते हैं। ये यकीनन एक खूबसूरत पार्क है, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आरिफ हुसैन शहीद पार्क नॉर्थ कराची सेक्टर 11B के दरमियान एक खूबसूरत मिनी जू पार्क तामीर किया गया है, जहाँ खूबसूरत कैनोपी और उसके साथ साथ खूबसूरत फाउंटेन, जो कि यकीनन शहर कायद का मुनफरद फाउंटेन करार दिया जा सकता है, और खूबसूरत क्रॉसी लॉन के साथ साथ इसमें डायनासोर के साथ साथ ये देखिए अंकल सरगम और मासी मुसीबतें भी यहाँ मौजूद हैं। जबकि यहाँ फिश हाउस भी अपनी खूबसूरती आप है और ये रॉकरी भी तवज्जो का बायस बनती है। जबकि ये खूबसूरत कारनामा भी हक परस्तों का ही हो सकता है। ताहम इस खूबसूरत मिनी जू पार्क का तोहफा देने के लिए अवामी खिदमत के कामों में 9 साल मसरूफ रहने वाले गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत अली इबाद खान भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने 25 मई 2012 की खूबसूरत शाम में बाकायदा इसका इफ्तिताह किया था और इसकी तकमील पर एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लाखानी के साथ साथ डायरेक्टर बागात अकबर हुसैन की भी हौसला अफजाई की थी। ताहम आज भी इस मिनी पार्क में खवातीन बच्चे आज मौजूद रहते हैं।
ग्रासी लान पर खवातीन बच्चों का जहाँ रश रहता है, वहीं मोर के पिंजरे पर बच्चे मौजूद होते हैं। हिरन के साथ साथ बंदर के पिंजरे पर भी खवातीन बच्चे मौजूद हैं। जबकि ये देखिए, अंकल सरगम मासी मुसीबतें बच्चों के लिए तवज्जो का बाइस बन रहे हैं। वहीं इनको देखिए, ये यकीनन मासी मुसीबतें नहीं हैं। इनको देखिए, ये खवातीन चाय की प्याली में, और वो भी कितने खुश दिखाई दे रही हैं। जहाँ ये खूबसूरत बच्चे और खूबसूरत बग्गियों पर आप यकीनन खुश इनको देख रहे हैं, वही ये छोटे छोटे मासूम बच्चे झूलों पर किस कदर खुश हैं। जबकि खवातीन बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए मेट्रो वन को बताते हुए कहा, हम लोग कप में बैठेंगे और बाउंसर में बैठेंगे और इधर जंपिंग करेंगे। मैं तो खैर बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हर हफ्ते यहाँ एंजॉय करने आते हैं। मैं दूर जाने से बच गई, सब कुछ यहीं है और जू भी बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। यहाँ जिसने भी ये बनाया है उसको मैं सलाम करती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारी मम्मा पार्क लेके आई हैं और आज हमने झूले भी झूले हैं और आज हम लोग को एंजॉय में खेलना भी मिला है। आज आरिफ हुसैन शहीद मिनी जू पार्क में खवातीन और बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है। वहीं ये बच्चे खूबसूरत पार्क के खूबसूरत माहौल में भी खुश हैं और यकीनन हक परस्तों ने भी अपनी हक परस्ती का भी सबूत दिया है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन, कराची। कमिश्नर कराची रोशन अली शेख ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी कचरा डंप करने वाली गाड़ियों को ड्राइवर समेत बंद करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में कचरा फेंकने और जलाने का अमल जारी है, जिसके बायस गुजरगाहें तंग और बंद होती जा रही हैं। इसी कचरे के बायस बारिश का पानी भी सड़कों और गलियों में जमा होने का सबब बनता है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से मखसूस और मुकर्रर लैंडफॉल साइट्स के अलावा शहर के किसी भी मकाम पर कचरा डालना और जलाना सख्त मना है, जबकि इस सिलसिले में दफा 144 भी नाफिज है। इसके बावजूद भी इंतहा की लापरवाही और कानून की खिलाफ वर्जी का मुसलसल मुजाहिरा किया जा रहा है। लिहाजा जरूरी है कि ऐसे अनासिर और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी के साथ शहर की फिजा को आलूदा करने का सबब बन रहे हैं। रोशन अली शेख ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना न सिर्फ इदारों बल्कि आवाम और हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा है कि कराची के तरक्याती कामों के लिए विफाक ने 2.5 अरब रुपए जारी नहीं किए तो शहर भर के तरक्याती काम मुतासिर होंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद ने कराची में जारी तरक्याती कामों का हंगामी दौरा करते हुए सोबराज अस्पताल में फिरोजा हाशिम फाउंडेशन के ताउन से 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल सोबराज अस्पताल में जारी तरक्याती कामों को तेज करने के साथ साथ सफाई सुथराई के फुकदान को ऐसे तरीके से बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद के हमरा डायरेक्टर जनरल अल्ताफ जी मेमन, नियाज सुमरो, सीनियर डायरेक्टर शौकत जमान, मोहम्मद अतहर, डॉक्टर A.D. संजानी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सोबराज अस्पताल की सहूलियात से आगाह करते हुए डिस्ट्रिक्ट साउथ के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रईसी ने बताया कि गवर्नर साहब ने हिदायत की है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची और DMC साउथ के एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ का विज़िट करे और सेहत सफाई के सूरत का जायज़ा ले और यहाँ के जो मेंटेनेंस है खासकर हॉस्पिटल के आवासात इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल गवर्नर साहब और CM साहब खुद इसका इफ्तिताह करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसी यही उम्मीद के साथ आवाम को पूरी तरह सहूलियात फराहम करने की तगदों में लगे हुए हैं। जबकि सोबराज अस्पताल को तामीर करने वाले फिरोजा हाशिम फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद हाशिम शेख ने बताया कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को यहाँ जो मसाइल पेश आते हैं आम अस्पताल में, गवर्नमेंट के अस्पताल में, उनको हल करने का एक ही तरीका था कि उनके लिए एक बहुत सेफ डिलीवरी की जगह बना दें और इसलिए हमने इसके अंदर हिस्सा लिया और इसको कोशिश की है कि अपनी तरफ से पूरी सहूलियात स्टाफ को भी और मरीज़ों को भी हो सकते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कराची के तामीराती काम का मुआयना करते हुए शाहराह कायदीन पर तामीर की जाने वाली सड़क के मटेरियल का मुआयना किया और वहां पर काम करने वाले अफराद को शाबाशी देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हसन सैयद ने कहा कि सदर मुमलिकत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद वफाकी हुकूमत के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2.5 अरब रुपए के फंड जारी नहीं किए, जिसकी वजह से शहर के तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने वो पैसे हमारे रिलीज़ नहीं किए, इस बात के बावजूद कि हमने खुद वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट की, गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद हमारे 2.4 बिलियन की रकम उन्होंने रिलीज़ नहीं की। और क्यों नहीं की ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारा कराची के लोगों का हक था और उनके लिए ये रकम रखी गई थी, सदर पाकिस्तान की हिदायत पर रखी गई थी, उसके बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज़ नहीं की। अल्लाह के फजलो करम से 15 से ज़्यादा बड़े तरक्याती मंसूबे तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। शाहराह कायदीन, इसका आपने देखा कि जो पूरा ट्रैक था उसमें से एक हिस्सा बन चुका है। अब नूरानी कबाब से लेकर और अल्लाह वाली चौरंगी तक का पोर्शन बन रहा है, जिसमें कि 4 ट्रैक जाने के 4 ट्रैक आने के बीच में बेहतरीन बरसाती नाला, दोनों साइड पर सर्विस लेन, बीच में ग्रीन बेल्ट और बहुत खूबसूरत फुटपाथ। तो ये काम हो रहा है। 31 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इस काम में मज़ीद 2 महीने भी बाकी हैं। 2 महीने बाद ये एक माशाल्लाह शहर की जो खूबसूरत तरीन और चौड़ी शाहराह हैं उनमें से एक होगी, शायद सबसे चौड़ी शाहराह होगी ये। शाहराहों की तामीरात से मवासलात और माहौलियात का निज़ाम बेहतर बनाने, वक्त और पैसे की बचत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 1, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर की नई मुल्हा काफंदी ने कहा है कि मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के मामले में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर की नई मुल्हा काफंदी ने मुतवक्का बारिशों के सिलसिले में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में मानसून की बारिशों के पेश गोई पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायतें जारी की। इस मौके पर उन्होंने तमाम जोन्स के फोकल पर्सनस को हिदायत की कि अपने अपने इलाकों में नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जाए और जोन्स के शिकायती मराकज में अमले को फाल रखकर शिकायत का बर वक्त अजाला किया जाए, जबकि सैनिटरी अमले को शिफ्टों में तैनात कर दिया गया है और तमाम अफसरान और अमलों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इस मौके पर SE वाटर बोर्ड रियाज खौरी, SE मुबीन सिद्दीकी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि मच्छरों और दीगर हशातुल अर्ज के खात्मे के लिए तमाम इलाकों समेत अंदरूनी और बैरूनी रास्तों में नदी नालों के तरफ भी जरासीम कुश स्प्रे पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर रहमतुल्लाह और KMC के अफसरान के हमरा बल्दिया जनूबी के इलाकों में स्प्रे मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि मक्खियों और मच्छरों मार अद्वियात का स्प्रे अच्छी तरह से करें और किसी भी इलाके से स्प्रे के मुतालिक कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आवाम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि KMC की टीम से भरपूर ताउन किया जाए और शिकायत के लिए कंट्रोल रूम से राब्ता करें ताकि फौरी एक्शन लिया जाए। उनका कहना था कि मच्छरों और दीगर हशातुल अर्ज से बीमारियां फैलने का खतरा है, ताहम कचरा कुंडियों के अतराफ भी लाजमी स्प्रे किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वसी मोहम्मद नजीला खानी ने कहा है कि इंटरनेट के जदीद दौर में किताबों के मुतालिक रुझान खत्म होता जा रहा है। लाइब्रेरीज को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने की ज़रूरत है। म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा सहबा अख्तर लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि लाइब्रेरीज में वक्त के मुताबिक जदीद सहूलियात मुहैया की जाएँ। उन्होंने लाइब्रेरी के अमले को हिदायत की कि वो लाइब्रेरी में बेहतरीन माहौल मुहैया करें ताकि मुताल्लिक़ के शौकीन ख़वातीन और हज़रात मुताल्लिक़ के लिए आएँ और यहाँ मौजूद किताबों से इस्तेफादा करें। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और बच्चों के लिए शोबा अतफाल को भी खूब सराहा, जबकि नए रंगो रोगन और किताबों का भी जायजा लिया। बल्दिया उज़्मा कराची ने नॉर्थ कराची सनती एरिया में भी स्प्रे मुहिम को यकीनी बना दिया। बल्दिया उज़्मा कराची शहर कायद की गली महलों में जहां स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाकर एक एक फर्द को डेंगू जैसे मूजी मर से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई देखी जा सकती है, वहीं नॉर्थ कराची सनती एरिया में भी स्प्रे मुहिम के लिए म्यूनिसिपल सर्विसेज के डायरेक्टर नुमान अरशद, डॉक्टर मंसूर शेख के हमरा नॉर्थ कराची एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रशीद फोडावाला और दीगर सनतकारों से मुलाकात करते हैं। वहीं डेंगू से बचाव की आगाही के लिए पंफलेट भी फराहम करते हैं ताकि सनती मुलाजमीन को डेंगू से बचाव के लिए आगाही फराहम हो सके। बादाजा चेयरमैन नॉर्थ कराची एसोसिएशन इंडस्ट्रीज अब्दुल रशीद फोडावाला के हमरा नॉर्थ कराची सनती एरिया में स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाने के लिए मशीन में दवाई डालकर बाकायदा मुहिम का इफ्तिताह किया जाता है, जहां बल्दिया उज़्मा कराची की 1 दर्जन से जायद स्प्रे की गाड़ियां
नॉर्थ कराची सनती एरिया की मरकजी शाहराहों के साथ साथ सनती एरिया में स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाते हैं ताकि सनती मुलाजमीन को भी डेंगू जैसे मूजी मर्ज से महफूज रखा जा सके। जबकि इस मौके पर बल्दिया उस्मा कराची म्युनिसिपल सर्विसेज ने यूटिलिटी बिलों की बर वक्त अदायगी के लिए गाड़ियों पर बैनर्स भी आवेजा किए हुए थे ताकि नॉर्थ कराची सनती एरिया से यूटिलिटी बिल की मद में आमदनी को सनती एरिया में इस्तेमाल करके मजीद सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बल्दिया उस्मा कराची के म्युनिसिपल सर्विसेज का महकमा शहर कायद के एक एक फर्द को डेंगू से बचाने के लिए यकीनन अमली तौर पर मसरूफ है और स्प्रे करने वाले म्युनिसिपल सर्विसेज के इन मुलाजमीन की कारकर्दगी को भी सराहना यकीनन हमारे लिए जरूरी होगा। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।